हेलो बच्चा पार्टी। तो आपकी पार्टी कैसी चल रही है? मैं भी आपकी पार्टी में शामिल होने आ गई हूँ। दिस इज योर मेंटर कोमल, जो आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे आज इनकम मेथड की एडवांस न्यूमेरिकल की क्लास है भाई। एडवांस न्यूमेरिकल ये कर लिया तो सब बनेगा इनकम मेथड में, राइट? तो इनकम मेथड की हमने इसके पहले कौन सी क्लास की भाई? पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, प्रिकॉशन समझा दिए, फिर हमने बेसिक न्यूमेरिकल की भी क्लास कर ली, ठीक है? तो आज हम इनकम मेथड की तीसरी क्लास यानी पार्ट 3 कर रहे हैं, जहां हम तूफानी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? तो विदाउट इस बार तो देखो कोई अभी मैं फॉर्मूला का रिवीजन पे नहीं जा रही हूं, सीधे इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स हमारे सामने प्रकट होंगे, ठीक है? तो चलो बच्चा, उठाओ पेन और नोटबुक और शुरू हो जाओ विद दीस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। भाई देखो 4 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, 6 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं नेशनल इनकम से। तो ये हमने पहला मेथड सीख रहे हैं, इनकम मेथड। तो शुरू करते हैं। कहा जा रहा है नेशनल इनकम निकालना है भाई। नेशनल इनकम निकाल रहा है कि मतलब निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किस मेथड से निकालेंगे कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, बस बोल दिया कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो जब ऐसा होता है तो भैया क्वेश्चन पढ़ो ना, पढ़ के खुद की बुद्धि लगाओ ना, खुद की बुद्धि लगाओ कि यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, वेजेस इन सैलरी, वेजेस इन कैश दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया है, फिक्स्ड इनकम दिया है, एनएफआई दिया है, नेट एक्सपेंस दिया है। ओके, तो ये सारा पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि भैया नहीं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? सो क्या समझ में आ रहा है कि ये मेथड्स तो इनकम मेथड वाला ही है ना? तो भैया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं है इससे रिलेटेड। एक्सपोर्ट्स दे दिया, बट यहाँ पे हम देखो यहाँ आई मिल रहा है, एक्स माइनस एम मिल रहा है, पर सी और जी तो नहीं मिल रहा है, तो हम तो नहीं लेंगे। लेकिन बाकी जो हमारे इनकम मेथड में जो यूज होता है, क्या क्या यूज होता है इनकम मेथड में भैया? हम स्टार्ट करते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से, जो होता है सीओई, जो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो होता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है? तो सब कुछ है ना यहाँ पे। अब देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो डायरेक्टली दे रखा है, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया हमारा सीओई का पार्ट। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस इन कैश लें कि नहीं लें? जब सीओई में ही होता है बेटा, सीओई में ही क्या होता है, वेजेस इन सैलरी आती है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी यही आता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो भैया ऑलरेडी ये दे दिया है, तो हमको ये नहीं लेना है, इग्नोर करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस किस यूज के हैं अभी तो समझ नहीं आया। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी यूज के नहीं है हमारे लिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कुछ यूज में आएगा? बिल्कुल यूज में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं है ही नहीं जगह। यहाँ पे हमको इनकम लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं। खर्चा कहाँ किया वो नहीं देखना, कमाया कहाँ से वो देखना है। रेंट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है नहीं दिया है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाता है भैया? ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और रॉयल्टी। और क्या आती है? रॉयल्टी आती है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं। तो रेंट हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, इंटरेस्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, मिक्स्ड इनकम जो है ये रहा, ठीक है? मिक्स्ड इनकम भी हमें लेना है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं। फिर एनएफआईए हमें लेना है कि नहीं? अभी तो हम एनडीपी एट एफसी, जब एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम निकालेंगे तो यूज में आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स का कोई काम नहीं है यहाँ। तो रेंट इंटरेस्ट तो है, प्रॉफिट नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं मेंशन किया है? नहीं किया है। तो भैया इस क्वेश्चन में हम क्या करें? इस क्वेश्चन में हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी 1200, रेंट इंटरेस्ट का 6000 और मिक्स्ड इनकम का 8000 हम प्लस करेंगे। तो भैया वापस से हम एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, हमारी याददाश्त कमजोर जो है। तो भैया हमको चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो होता है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सीओई का क्या दिया है? जैसे हमने बोला याददाश्त कमजोर है, फिर से देखना पड़ेगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 1200, तो यहां हमने डाल दिए 1200
ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है बंधु? ऑपरेटिंग सरप्लस है मेरा रेंट और इंटरेस्ट, यानी 5 + 1 क्या है? 5000 + 1000। वेरी गुड। मिक्स्ड इनकम हमको क्या मिली है? मिक्स्ड इनकम हमको मिली है 8,000। वही तो बात है, ठीक है। तो अब हम NDP@FC आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NDP@FC हमारा क्या हो रहा है? 1200, 8000 और ये सब प्लस कर देना है। तो 2 0 तो दिख ही रहे हैं। क्या तीसरा 0 है? नहीं है, 2 लिख दो यहाँ, ठीक है। अब प्लस कर लो, 8 और 1 9 होता है, 9 और 5 14 होता है, 14 और 1 15 होता है। तो 15,200 जो है ना वो हमारा NDP@FC है। हमको क्या चाहिए? What we need to calculate? We need to calculate, भैया अभी तो बताया, नेशनल इनकम। क्या करना है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं NNP@फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? NNP@फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास क्या है? डोमेस्टिक है, नेट, ये भी नेट, ये भी नेट, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे, तो कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है? फिर चेंज कहाँ है? चेंज है यहाँ। डी से हमको कहाँ जाना है? ट्रैवल करके नेशनल में। कहाँ जाना है? डोमेस्टिक से हमको कहाँ जाना है? डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं पकड़नी है हमको, तो इंटरनेशनल फ्लाइट, नेशनल में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्लस करना पड़ेगा NFIA। हमको क्या करना है? प्लस करना है NFIA। लेकिन अब देखते हैं NFIA का फिगर क्या है। NFIA हमको दिया हुआ है 500। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो क्या है? 500। तो प्लस कर देंगे यहाँ हम क्या? 500। 1000 लिख दिया ना भाई, वही मैंने बोला, इंसान गलतियों का पुतला होता है, कुछ भी कर लो, है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे 500 रुपीज को ऐड कर देते हैं। क्या करिए? 500 रुपए ऐड करते हैं। तो अब हमारा नेशनल इनकम क्या निकलेगा बेटा जी? 200 700। तो 15,700 जो है वो हमारी हो गई है नेशनल इनकम। तो ये हमारा आंसर है। दिस इज माय आंसर। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ने पूछा था कि नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम इज 15,700। ये हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दी। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट NNP@फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड। क्या करना है? इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। चलिए जी, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, डिविडेंड दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, मिक्स्ड इनकम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी अभी हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारा। फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई हमारा NDP@फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है? COE + OS + मिक्स्ड इनकम करना है। क्या करना है? COE + OS + मिक्स्ड इनकम करना है। वेरी गुड मैडम। अब यहाँ पे फाइंड आउट करो, डेप्रिसिएशन का कोई काम है? कोई काम नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज, तो भाई यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, यानी कि ये COE का पार्ट बन जाता है। करेक्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया है, यानी हमको डिविडेंड चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है। क्या करेंगे डिविडेंड का? क्योंकि इसी में आता है, प्रॉफिट का पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट हो गया, तो नहीं चाहिए हमें डिविडेंड। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम, ये रहा हमारा MI, ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया है, तो तीनों पार्ट हमें मिल गए हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम चाहिए? हाँ जी चाहिए, क्योंकि वो COE का पार्ट है, तो इसके भी आगे हम लिख लेते हैं COE। ठीक है, और कुछ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए? जी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको फैक्टर कॉस्ट पे ही रहना है, मार्केट प्राइस पे
नहीं जाना है। तो भैया COE का क्या क्या पार्ट मिल गया आपको? 6,000 हुए हमारे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और 4,000 है वेजेस एंड सैलरी। तो 6,000 और 4,000 को प्लस करे देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? डायरेक्ट दे दिया है 5,000, इसीलिए अवॉइड करेंगे डिविडेंड, अवॉइड कर देंगे डिविडेंड, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे हम 5,000 हमको ऐड कर देना है। वेरी गुड। और मिक्स्ड इनकम की क्या दी हुई है? सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम 28,000, बाबा बड़ा कमाया है। चलो, तो NDP एट FC हमारा क्या निकल जाएगा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा? 6,000, 4,000, 10,000, 10 प्लस 5 15, 15 और 28, ठीक है, 15,000 और 28,000, 15,000 और 28,000 यानी 3 0 तो लिख लेते हैं, ठीक है। 5 और 8 कितने होते? 13, एक कैरी 1 और 2 3 4, तो 4 3 000, 4 3 000 का हमारा क्या बन गया है? हमारा बन गया है NDP एट FC। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नेशनल इनकम। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होगा भाई? जो भी हमने NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है उसमें हम NFIA का तड़का लगाएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भाई क्या मिला है हमको NDP एट FC? यहाँ से अभी अभी तो कैलकुलेट किया है, क्या मिला है? हमें मिला है 4300 और हमारा NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड, हमको तो फ्रॉम अब्रॉड चाहिए था, हमको तो फ्रॉम अब्रॉड चाहिए था। अब ये टू अब्रॉड आ गया, तो भैया कोई बात नहीं, फिर भी हमारा सवाल बन जाएगा। भाई देखिए, हमने दूसरी वाली कंट्री से ने हमसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो टू अब्रॉड है पॉजिटिव, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा? इसको बस घुमा दो, इसको क्या कर दो? -300 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? NFIA। अगर ये माइनस में होता तो प्लस कर देते, तो बस क्या करना है? साइन को हमें उल्टा कर देना है। तो अब NFIA हमारा क्या है? माइनस में 300 है, ठीक है। NDP एट FC कितना निकाला है? 4300, ठीक है जी। NFIA क्या होगा? प्लस ऑफ -300, ठीक है। 300 है या 3000 है? चेक कर लें एक बार। चलिए जी, तो ये आ गया हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग सरप्लस 9,000, 9 और यहाँ 6 15, 15 और 28 हमारा 43 हो गया, करेक्ट है। NFIA का फिगर हमें क्या दिया है? NFIA 300 ही है, तो भैया 300 ही ले लेते हैं, 300 ही ले लेंगे, ठीक है। तो अब माइनस करना है ना बेटा, 4300 से 300 माइनस कर दो। ओहो क्या बात है, तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 007 आपको तो पता ही है ना मेरी कैलकुलेशन कैसी है। एनीवेज 2 और 4, तो 42,700 जो है वो हो गई है हमारी नेशनल इनकम। आई बात समझ? ठीक है, तो NFIA का तड़का आपको समझ में आ गया कि अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया है तो उसको हम साइन को घुमा देंगे, क्योंकि बाहर से इनकम, बाहर वालों ने, विदेशों ने हमसे ज्यादा इनकम हमारे देश से ज्यादा लेकर गए और हम उनके देश से कम लेकर आए, ठीक है। NFIA क्या होता है? NFIA होता है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो एक छोटे सा एग्जाम्पल देख लो कि भैया फ्रॉम अब्रॉड हम कितना ले आए हैं? फ्रॉम अब्रॉड हम लेकर आए हैं 500, ठीक है, और वो हमारी कंट्री से कितना ले गए? 800। तो भाई अगर हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हुआ भाई? 300 हो गया ना। कैसे आया? 800 माइनस 500, 300 आ गया। क्यों? क्योंकि टू अब्रॉड ज्यादा है, ठीक है। तो फीफा, NFIA होता है फीफा माइनस फीटा, और NFTA मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो गया? फीटा
माइनस फीफा, उल्टा हो जाएगा ना। फिर से एक बार लिख दो मैम, अच्छी चीज है, हम नोट बना के अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ब्रैकेट में फ्रॉम भी लिख देती हूँ और अच्छा बन जाएगा। फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। अंडरस्टूड वाली बात हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या बोला मैंने? टू अब्रॉड। तब टू अब्रॉड को तो मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ। तो नेट फैक्टर इनकम हमको क्या देखना है? टू अब्रॉड। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फीटा, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? आ गई ना? बस यही तो बात है, हमारे साथ रहेंगे तो बातें समझ में आ ही जाएगी। चलिए जी, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करना है क्या? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नहीं जी, आज की क्लास तो यही छुट्टी। खुश हो रहे हो, छुट्टी मिल रही है? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे। फिर एक्सपेंडिचर या फिर वैल्यू एडेड मेथड हमको सीखना है। इनकम मेथड हमने सीख लिया है, तो भैया इनकम मेथड के क्या क्या प्रिकॉशंस है, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल्स, झकास वाले न्यूमेरिकल सब हो गए। यहां से करनी है प्रैक्टिस करना मत भूलना। डीपीपी सॉल्व कर लो, डीपीपी तो सॉल्व कर सकते हैं। और ये कहां चल रही है क्लासेस, कहां मिलोगे हमसे आकर? भाई ये है हमारा शिखर बैच कॉमर्स के लिए। क्या है? शिखर बैच है कॉमर्स के लिए 2.0 हमारे इजीली ऐप में। बच्चा आ जाओ, EAZILY इजीली ऐप करना है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड, और फिर आपको करना है शिखर क्लासेस में एनरोल। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो जल्दी जल्दी से कर लो फॉर स्टडिंग क्लास 12 इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड मैथ्स। क्लिक हुआ? तो चलो अब जल्दी से प्ले स्टोर खोलो। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन लर्न विद स्माइल।